तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है, तो आज की वीडियो में वी वुड बी डाइविंग इनटू एसक्यूएल डेटाबेसेस। तो हम कुछ टेबल्स क्रिएट करेंगे यूजिंग पोस्टग्रेड नियॉन, एंड दिस वुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर पीपल हु वांट टू गेट स्टार्टेड विद एसक्यूएल। ठीक है, जिनको थोड़ा टेबल्स बनाने सीखने, बेसिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करने सीखने। ठीक है, सो क्रिएटिंग टेबल्स, डिलीटिंग देम, इंसर्टिंग इनटू देम, एंड ऑन द गो वी वुड ऑल्सो बी मेकिंग सम मिस्टेक्स। ठीक है, और फिर उनका सॉल्यूशंस भी देखेंगे सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड देम। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ माय बिगर प्रोजेक्ट विच इज अ जिम सास प्रोजेक्ट, एंड उसको मैंने कुछ फेजेस में डिवाइड किया है। सो फेज वन वुड बी एन अटेंडेंस मार्किंग सिस्टम, एंड उसी के रिलेटेड हम टेबल्स वगैरह बनाएंगे। सो वी वुड बी क्रिएटिंग जिम्स का टेबल जो जिम्स का इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा। देन वी वुड हैव मेंबर्स टेबल जो मेंबर्स की इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा, एंड वी विल सी कि हाउ दे लिंक टुगेदर यूजिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, जो हम रेफरेंसिंग फॉरेन की ये सब कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। एंड देन देयर इज एन अटेंडेंस टेबल, ठीक है, ताकि मेंबर्स की हम अटेंडेंस मार्क कर सकें ऑन अ डेली बेसिस। सो ऑल ऑफ दिस वी वुड बी कवरिंग इन दिस वीडियो, सो लेट्स डाइव इन। अब हम आ गए हैं हमारे डेटाबेस स्कीमा पे, और अब हम डिस्कस करेंगे हमारे 3 टेबल्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा बहुत इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स और ये सब के बारे में, बिफोर मूविंग ऑन टू एक्चुअली राइटिंग आर डेटाबेसेस। ठीक है, सो हमारे पास 3 टेबल्स हैं। एक हमारा जिम्स का टेबल होने वाला है, एक हमारा मेंबर्स का टेबल होने वाला है, और एक हमारा अटेंडेंस टेबल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जिम्स में हम सबके बारे में डिस्कस करते हैं कि सबकी क्या क्या हमारे पास स्कीमा होनी चाहिए विच विल हेल्प अस। ठीक है, सबसे पहले यार देखो, सबके पास एक यूनिक आईडी तो होगी, चाहे वो जिम हो, मेंबर और अटेंडेंस हो, हर टेबल के पास अपनी एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हम जो है ना वो UUID यूज़ करने वाले हैं, ये मैं पहले से ही बता देती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास सोचते हैं कि सबके पास क्या क्या होना चाहिए। देखो, जिम का जो है हमारे पास नेम होना चाहिए। ठीक है, हर जिम के पास अपना एक फ़ोन नंबर भी होगा। लास्ट उस जिम को हमने कब अपडेट किया है, इसलिए हम अपडेटेड ऐड वाला भी एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, और कुछ अगर हमको याद आता है बाद में तो हम देखेंगे उसको और अपडेट कर देंगे। फ़िलहाल हमारा इतना काफ़ी है। ठीक है, अब हम चलते हैं मेंबर्स के ऊपर। ठीक है, तो मेंबर्स के पास भी यार अपना एक नेम होगा, हर मेंबर के पास एक अपना फ़ोन नंबर भी होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो ये है ना कि हम इस मेंबर को लिंक करना चाहते हैं एक जिम के साथ। हर एक मेंबर एक पर्टिकुलर जिम के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फ़ॉरेन की इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिम आईडी। ठीक है, विच विल लिंक दिस पर्टिकुलर मेंबर टू अ जिम। ठीक है, सो दिस आईडी, जिम आईडी इज़ गोइंग टू बी द फॉरेन की जो इस मेंबर को उस जिम के साथ लिंक कर देगा। ठीक है, सो दिस जिम आईडी इज सेम एज द आईडी ऑफ दिस पर्टिकुलर जिम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं 2 और कॉलम्स हम ऐड कर सकते हैं, यानी मेंबरशिप, एक स्टार्ट डेट हो जाएगी। ठीक है, इनका क्या काम है वो भी मैं डिस्कस करती हूँ, और एक मेंबरशिप एंड डेट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू सेंड सम मैसेज टू द पर्टिकुलर मेंबर कि आपकी जो मेंबरशिप है 2 दिन में एक्सपायर हो रही है, काइंडली पे अस। ठीक है, तो उसके लिए मेंबरशिप एंड डेट यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं इसको ऐड कर दूँगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग टेबल जो है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी द अटेंडेंस टेबल। ठीक है, अटेंडेंस में अटेंडेंस ऑफ दैट जिम हमको मार्क करना है, तो हमारे पास यानी जिम आईडी होनी चाहिए, एंड हमारे पास मेंबर आईडी भी तो होनी चाहिए ना, कि कौन से मेंबर की हम अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास जो है अटेंडेंस डेट भी होनी चाहिए, हर दिन की अटेंडेंस हमको नोट करनी है, और हमारे पास जो है लास्ट चेक इन टाइम भी देख लेंगे। ठीक है, कि वो अटेंडेंस कब मार्क हो रही है, तो चेक इन टाइम। ठीक है, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि कब वो मार्क हुई थी अटेंडेंस। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये जो अटेंडेंस टेबल है ना, इसमें 2 फॉरेन कीज़ हैं, एक जिम आईडी भी फॉरेन की है और मेंबर आईडी भी फॉरेन की है। सो ये मेंबर आईडी के साथ, ये इस मेंबर के साथ लिंक हो जाएगा कि कौन सा पर्टिकुलर मेंबर की हमने अटेंडेंस मार्क की है, और जिम आईडी से हम इस अटेंडेंस को जिम के साथ लिंक कर लेंगे। अगर हम सोचें ना, तो मेंबर जो है वो ऑलरेडी जिम के साथ लिंक कर ही रहा है। ठीक है, ये मेंबर ऑलरेडी जिम के साथ ऐसे लिंक कर ही रहा है, तो हमको डायरेक्टली अटेंडेंस में जिम आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ ऑप्शनल। डाल भी सकते, नहीं भी डाल सकते, फॉर आवर यूज़ केस डाल देते हैं, कोई उससे मतलब दिक्कत तो आएगी नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन 2 थिंग्स। ठीक है, थोड़ा सा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और ऑन डिलीट कास्केड
इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड ऑन डिलीट कास्केड, ठीक है। ये क्या बोलता है, अगर हम बोलें ना तो हमारे पास अटेंडेंस टेबल है, ठीक है, और वो क्या करता है, वो जिम्स को रेफ़र करता है। यानी ये हमारा क्या हो गया, चाइल्ड हो गया, और ये अपने पेरेंट को रेफ़र करता है जो कि क्या है, जिम। तो जिम हमारा पेरेंट हो गया और उसका चाइल्ड क्या हो गया, अटेंडेंस टेबल हो गया। उसी तरह से जो मेंबर्स है ना, एक मिनट को, ठीक है, तो जो हमारे मेंबर टेबल है ना, वो भी एक चाइल्ड है जो जिम को रेफ़र करता है, और अटेंडेंस जो है ना वो मेंबर्स का भी चाइल्ड है, ठीक है। तो देख लो किस तरीके का रिलेशन है। जो हमारा अटेंडेंस टेबल है, देखो इसमें हमने फॉरेन की ऐड की है, जिम की, यानी अटेंडेंस टेबल इज़ द चाइल्ड ऑफ जिम टेबल। और इसमें मेंबर की भी हमने आईडी ऐड की है, फॉरेन की, ठीक है, यानी अटेंडेंस जो है वो मेंबर का भी चाइल्ड है, ठीक है। तो कैसे हम ये समझ सकते हैं कि हर मेंबर जो है वो एक जिम के साथ एसोसिएटेड होगा। तो हम समझ गए, अच्छा जिम पेरेंट है और उसके साथ एक मेंबर एसोसिएटेड है, तो मेंबर टेबल जो गया वो जिम टेबल का चाइल्ड हो गया। और अटेंडेंस टेबल जो है वो क्या है, एक मेंबर के साथ भी एसोसिएटेड है और वो जिम के साथ भी एसोसिएटेड है, यानी अटेंडेंस इज गोइंग टू बी द चाइल्ड ऑफ बोथ द जिम टेबल ऑल्सो एंड द मेंबर टेबल ऑल्सो, ठीक है। तो ऑन डिलीट कास्केड का इसमें क्या काम है कि यार अगर मैं ऐसे करती हूँ ना कि अपने डेटाबेस से एक जिम को डिलीट करती हूँ, ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक जिम आईडी है विच इज़ 1 2 3, ठीक है। तो मेंबर एक एग्जिस्ट करता है, उस मेंबर में जो जिम आईडी है ना दैट इज़ 1 2 3, और अटेंडेंस जो है उस मेंबर की, ये मेंबर है, मेंबर 1, ठीक है। तो हमने ना उस मेंबर की अटेंडेंस मार्क की हुई है काफ़ी बार, ठीक है, और जिम आईडी भी है 1 2 3, ठीक है। तो अभी क्या सिनेरियो है, हमारे पास बहुत सारी जिम्स है, उसमें से एक जिम है 1 2 3, मेंबर है 1 जो कि इस जिम को बिलोंग करता है, और उसकी हमने अटेंडेंस भी मार्क की हुई है। तो इफ़ वी इन एनी केस रिमूव दिस जिम फ्रॉम आर डेटाबेस, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी मेंबर्स हैं ना वो भी डिलीट हो जाने चाहिए, और उन सारे मेंबर्स की जो है ना वो अटेंडेंस भी डिलीट हो जानी चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं मेंबर डिलीट करती हूँ, जिम मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है, सो जिम आईडी 1 2 3 प्रेजेंट है, अगर मैं मेंबर डिलीट करती हूँ तो वो सिर्फ मेंबर डिलीट होना चाहिए, वो जिम नहीं डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन डिलीट कास्केड, कि अगर हमारे पास मेंबर, अगर हम पेरेंट जो टेबल है ना उससे कुछ चीज़ डिलीट करते हैं तो वो चाइल्ड टेबल में कम्प्लीटली डिलीट हो जानी चाहिए। बट चाइल्ड टेबल से अगर हम कुछ डिलीट करते हैं तो पेरेंट टेबल में उसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, पेरेंट टेबल में वो नल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनका हमको ध्यान रखना है कि वो वायलेट नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। तो इतना है गेस, थोड़ा मैंने थ्योरी में डाइव इन किया था, ठीक है, ताकि जब हम एक्चुअली में हमारे जाके टेबल्स बना रहे हैं नियॉन में पोस्टग्रेड डेटाबेस को यूज़ करते हुए, तो हमको कन्फ्यूजन ना हो और हमको काफ़ी चीज़ें पहले से समझ आए कि हमने क्यों क्या की है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे नियॉन डेटाबेस में और वहाँ पे जाके एक्चुअली में लिखते हैं। ठीक है गाइस, तो हम अपने नियॉन के कंसोल पे आ गए हैं, एंड अगर किसी ने यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया, यू कैन सेट अप एन अकाउंट एंड अपना एक प्रोजेक्ट बना लो ओवरऑल, एंड देन यू कैन क्रिएट, ठीक है, प्रोजेक्ट्स इन इट। तो हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड वी कैन नेम इट एनीथिंग, लेट मी नेम इट लाइक यूट्यूब जिम प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड हम 2 क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, AWS यूज़ कर सकते हैं, एज़्योर भी। तो लेट्स गो विद AWS, और जहाँ पे भी हम रहते हैं ना उसके पास का डेटाबेस हमको चूज़ करना चाहिए, पास की लोकेशन। जैसे हम अगर इंडिया में हैं तो आई विल चूज़ सिंगापुर, ठीक है, दैट इज़ द नियरेस्ट, जितने भी ऑप्शंस थे उसमें से, एंड विल क्लिक ऑन क्रिएट, ठीक है। तो ऐसे ये आ जाएगा। एंड देखो मैक्सिमम फ्री अकाउंट में वी कैन हैव अप टू 10 ब्रांचेस एंड नंबर ऑफ CPU आवर्स और ये सब दिया है। सो फॉर आर स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट दिस इज गोइंग टू बी सफिशिएंट, हमको पैसे वगैरह नहीं देने पड़ेंगे, सो उसकी चिंता नहीं करनी, ठीक है। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें ना, सो वी हैव 2 थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू अस। एक है हमारा SQL एडिटर and the other one is tables, ठीक है। तो SQL editor is going to be where we'll write all our SQL queries, ठीक है। और फिर हमारे tables जो बन जाएंगे, तो एक बार यहाँ पे tables बन गए ना,
सो नियॉन इज सो गुड कि हम यहाँ से डायरेक्टली टेबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वी डू नॉट नीड टू राइट एनी क्वेरीज फ्रॉम देन ऑन। ठीक है, अभी तो कोई टेबल्स नहीं है, वो भी हम देखेंगे। और हम क्योंकि सीख रहे हैं तो हम एसक्यूएल क्वेरीज ही लिखेंगे। बट इफ़ यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट और तुम्हारे क्लाइंट्स वगैरह, तो यू डू नॉट नीड टू देन वरी अबाउट अच्छा एसक्यूएल लिखना है मुझे या क्या करना है। देन यू कैन डायरेक्टली मैनिपुलेट योर टेबल्स, वहीं से यू कैन ऐड clients and everything. ठीक है, so for our concern we have 3 tables to think about. सबसे पहले gyms, then members and then attendance. ठीक है, and I'll be making some of the mistakes on my own also, so that हम अटकें debug करें and थोड़ा हमको extra सीखने को मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हमको create करना है। so creating a table is create table। ठीक है, एंड इसमें एक चीज़ आ जाती है इफ़ नॉट एग्जिस्ट। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर जो हम टेबल बना रहे हैं ठीक है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है। सो क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे हमारे केस में हमको पता है एग्जिस्ट नहीं करता है, बट फिर भी ये चीज़ लिख देते हैं कि मे बी तुम्हारा स्कीमा बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, एंड देयर इज़ अ टेबल ऑलरेडी विद द नेम दैट यू आर राइटिंग राइट नाउ, तो वो कंफ्यूजन हो इसलिए ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, सो क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट जिम। ठीक है, और इसमें अब हम इसका पूरा स्कीमा लिखने वाले हैं जो हमने अपने अभी पैड में लिखा था। ठीक है, सो वी हैव टू गिव इट एन आईडी। तो सबसे पहले नेम ऑफ दैट कॉलम आ जाएगा। ठीक है, आईडी उसका नाम रख रहे हैं हम। देन उसकी हमारी टाइप आ जाएगी। सो आईडी की टाइप हमारी जो है ना दैट इज गोइंग टू बी यू आई डी, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी आर प्राइमरी की फॉर द टेबल। ठीक है, प्राइमरी की आ जाएगी। प्राइमरी की हमारी हमेशा यूनिक होनी चाहिए, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। सो उसको हम नॉट नल भी लिख देंगे। ये चीज़ें हमको पता है कि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। ठीक है, सो आईडी आ जाएगी, यू आईडी आ जाएगी। इट इज गोइंग टू बी द प्राइमरी की विच इज नॉट नल। आई गेस दिस इज सफिशिएंट। यू आई डी जो होती है वो हमको एक यूनिक स्ट्रिंग दे देता है। ठीक है, सो अनदर ऑप्शन दैट वी कुड हैव यूज्ड इज सीरियल। सीरियल क्या देता है, 1 2 3 ऐसे वो नंबर्स देता है, एंड ऑटोमेटिकली जैसे मैंने एक जिम ऐड किया जिसको सीरियल नंबर 1 मिला, देन नेक्स्ट अगर मैं जिम ऐड करूंगी उसको ऑटोमेटिकली 2 मिल जाएगा। बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट बिकॉज यू आई डीज बेटर है। रैंडम स्ट्रिंग्स जनरेट होते हैं, तो सेफ्टी परस्पेक्टिव से यू आई डीज आर बेटर देन यूजिंग अ सीरियल नंबर। ठीक है, तो आईडी है, उसके बाद हमने क्या देना था, नेम देना था। सो नेम ऑफ द जिम को कॉलम नेम दे देंगे, एंड टेक्स्ट आ जाएगा, एंड दिस शुड ऑल्सो बी नॉट नल। ठीक है, सो जो चीज़ें हमको नल नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक एन एंट्री लेटर और उधर मैं नेम नहीं स्पेसिफाई करती जिम का, तो वो हमको एरर थ्रो कर देगा कि नेम हैज़ टू बी देयर। ठीक है, नॉट नल नहीं हो सकता। ठीक है, सो नेम आ गया, एंड फ़ोन नंबर आ जाएगा। सो फ़ोन नंबर ऑफ द जिम। ठीक है, सो फ़ोन नंबर के लिए अब देखो 2 चीज़ें होती है, इंट भी होता है, बिगिन भी होता है। ठीक है, तो फ़ोन नंबर को हम बिगिन से स्टोर कर लेते हैं। बिगिन एंड नॉट नल, फ़ोन नंबर भी चाहिए हमको जिम का। ठीक है, और इसके अलावा अपडेटेड एट। सो वी वांट टू सी लास्ट ये जिम कब अपडेट हुआ था। सो अपडेटेड एट को हम टाइम दे देंगे। आई गेस टाइम स्टैम्प होता है टाइम स्टैम्प। ठीक है, सो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, टाइम स्टैम्प एंड टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, सो लेट्स सी कि इनमें क्या फ़र्क होता है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टैम्प एंड टाइम स्टैम्प्स या इन पोस्टग्रे। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, टाइम स्टैम्प जो होता है ना वो नॉर्मल टाइम एंड डेट बता रहा है। वो टाइम स्टैम्प जो है ना वो टाइम जोन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, सो स्टोर्ड इंटरनली एज ए यूटीसी वैल्यू। ठीक है, सो ज़्यादा कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ता टाइम जोन वगैरह से, हमको सिर्फ डेट और टाइम से फ़र्क है। ठीक है, तो हम अपडेटेड ऐड को टाइम स्टैम्प की तरह सिंपली स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो 4 चीज़ें हमने स्पेसिफाई की थी कि जिम की आईडी होनी चाहिए, नेम, फ़ोन नंबर, अपडेटेड ऐड, वो चीज़ आ गई है। ठीक है, तो सिंपली हम इसको अगर रन करेंगे, लेट्स सी, तो कोई एरर नहीं आया, स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और साइड पे देखो ये हिस्ट्री भी शो करता है
तो अगर हम टेबल्स में जाए ना, तो ये देखो हमारा जिम्स टेबल बन के आ जाएगा। सो आईडी है, नेम है, फोन नंबर है एंड अपडेटेड एट भी आ गया। ठीक है, और सबके जो जो टाइप्स हैं वो भी पता चल गए। ठीक है, तो फोन नंबर में हमने बिगिंट में क्यों स्टोर किया, तो एक बार बिगिंट को देखते हैं। ठीक है, सो बिगिंट इन एसक्यूएल देखते हैं कि बिग इंट क्या होता है। एक होता है इंट, ठीक है, उसके जितने बिट्स स्टोर हो रहे होंगे ना उससे ज्यादा बिग इंट में स्टोर हो जाएंगे सिंपली। और इंट हमको पता है कोई भी इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, फोन नंबर भी इंटीजर वैल्यू है, लेकिन अगर हम ये चीज सोचे ना कि उसका हमने मैथमेटिकली कुछ भी नहीं करना है, हम उसको एक टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं फोन नंबर को, तो उसमें जरूरत नहीं थी कि हम इंट या बिग इंट उसमें यूज करते हैं। ठीक है, सो बिग इंट अगर हम देखें, इट इज अ लार्ज रेंज इंटीजर डेटा टाइप विच इज यूज टू स्टोर होल नंबर्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारे टेबल में कोई हमको कंप्यूटेशन करनी हो ना, मैथमेटिकली हमको कुछ करना हो, तो हम किसी चीज को इंट या बिग इंट की तरह स्टोर करें, वो चीज समझ में आती है। लेकिन फोन नंबर को हमको ऐसे स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार देखते हैं कि स्टोरिंग फोन नंबर इन एसक्यूएल, तो मैंने जान के उसको बिगिन में स्टोर किया ताकि अब हम जाएं और उसका टाइप चेंज कैसे करते हैं वो चीज हम समझ सकें। ठीक है, तो स्टोर फोन नंबर्स इन एसक्यूएल यूजिंग वर्केयर, वर्केयर केयर तो नहीं है। ठीक है, सो वेरिएबल कैरेक्टर एक्चुअली में और तो हम वर्कर भी यूज कर सकते हैं और हम टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, अगर हम चले ना, नेम को हमने टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर किया, तो हम फोन नंबर को भी टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। हमको उसको इंट या बिगिन में स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये मैंने जान की गलती की, ताकि हम वापस आए यहाँ पे। तो ये क्रिएट हो गया है, ये क्वेरी अब हमको नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करने लगे हैं, हम ऑल्टर करने लगे हैं अपने जिम्स के टेबल को, और उसमें एक कॉलम है जिसका नाम फोन नंबर है, उसका टाइप जो है हमने बिगिन स्टोर किया, उसको हम चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये चीज हम कैसे करेंगे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो ऑल्टर टेबल, हम्म, और कौन सा टेबल है, जिम्स टेबल है, और हमने ऑल्टर करना है, और हम क्या ऑल्टर करना चाहते हैं, हम इसका चेंज करना चाहते हैं कॉलम। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल में हम ऑल्टर करना चाहते हैं एक कॉलम को, अम, ठीक है, जिसका नाम क्या है, फोन नंबर। ठीक है, और इसकी जो हम न्यू टाइप चाहते हैं ना, वो हम टाइप चाहते हैं टेक्स्ट। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम जिम्स टेबल में हमने कॉलम बनाया था जिसका नाम था फोन नंबर, और उसका हमने टाइप जो भी रखा था उससे मेरे को मतलब नहीं है, बट मैं न्यू टाइप का चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ टेक्स्ट टाइप वो स्टोर हो जाए। ठीक है, तो हमको देखना है कि हमने कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ चेंजिंग टाइप ऑफ अ कॉलम इन पोस्ट ग्रे। ठीक है, और देखते हैं कि मैंने क्या गलती की है। ठीक है, तो ऑल्टर कॉलम यूज होता है, वो चीज समझ में आ गई। तो देखो क्या एसक्यूएल है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऑल्टर कॉलम, कॉलम नेम, कॉलम नेम एंड देन टाइप, टाइप हमने भी लिखी, और न्यू टाइप, डेटा टाइप, तो हमने तो यही लिखा है। ठीक है, तो फिर हमारा क्यों नहीं चला, एक बार अपना एरर देखते हैं। तो न्यू टाइप शुड बी टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बिगिन टू टेक्स्ट हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिख रहा है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम एंड कॉलम, कॉलम नेम, टाइप टेक्स्ट यूजिंग कॉलम नेम टेक्स्ट। तो ये लाइन हम ऐड करके देखते हैं कि क्या कुछ फर्क पड़ेगा। कॉलम नेम डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छा, तो हमको एरर आ रहा है, कॉलम नेम डज नॉट एग्जिस्ट, मे बी हमने फोन नंबर थोड़ा सा अलग लिखा हो। हम्म,
ऐसे ही लिखा है वैसे तो। फ़ोन नंबर, कॉलम नेम। ठीक है गाइस, तो सिंपली मैंने लिटरली कुछ नहीं किया। जो मैंने यहाँ से ये एक्स्ट्रा लाइन लाई थी ना, इसको मैंने यहाँ पे जो लिखा था उसको मैंने जैसे ही हटाया मैंने वापस से रन किया और ये चल गया। ठीक है, इतना ही मैंने काम किया। पहले क्यों एरर आ रहा था वो मुझे नहीं पता। तो अगर मैं इसको वापस रन करूंगी तो वापस सेम चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम टेबल्स में जाके देखें, ठीक है, तो फोन नंबर भी हमारा टेक्स्ट में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये अभी पहले एरर क्यों आया था वो पता नहीं, क्योंकि मैंने यही चीज लिखी थी, यही क्वेरी रन की थी। बट एनीवेज, ठीक है, तो हमारा जिम्स का टेबल बन गया। अब हम चलते हैं और हम मेंबर्स का टेबल बनाते हैं, और उसमें हमको एक और चीज सोचनी है कि हम जब मेंबर्स का टेबल बनाने लगे हैं ना, तो उसमें हमको जिम्स के टेबल को रेफर भी करना है, क्योंकि हमने अपनी जब थ्योरी समझ रहे थे तो हमको पता है कि जिम मेंबर्स वाला जो टेबल होगा उसमें हम एक जिम आईडी डालेंगे, एंड यूजिंग दैट जिम आईडी इट शुड रेफर टू द जिम जिसमें वो मेंबर पार्ट है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, रेफरेंसिंग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो वापस हम क्या करने लगे, एक न्यू टेबल क्रिएट करने लगे हैं। सो क्रिएट टेबल। ठीक है, इफ नॉट एग्जिस्ट एक अच्छी प्रैक्टिस है, हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट वी वांट टू क्रिएट अ न्यू टेबल जिसको हम मेंबर्स टेबल बोलेंगे। और फिर से अब हम इसमें जो जो कॉलम्स है उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक आईडी होगी। ठीक है, इसका नाम भी हम आईडी रखेंगे क्योंकि ये इसके टेबल की आईडी है। ठीक है, और वो हमारी यूयू आईडी टाइप हो जाएगी, एंड प्राइमरी की हो जाएगी इसकी, हाँ, एंड इट शुड नॉट बी नल। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि प्राइमरी की वैसे भी नल नहीं होती है। तो उसके बाद इस मेंबर का कुछ नेम हो जाएगा, और हमको पता है कि वो हम टेक्स्ट रखना चाहते हैं, एंड इट शुड नॉट बी नल। एंड फिर हमारे पास जो है इसका हम कॉन्टैक्ट नंबर बना देंगे। ठीक है, तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर बना देंगे, एंड कॉन्टैक्ट नंबर अब हमको पता है। तो एक्चुअली में वापस एक बार गलती करते हैं, हम इसमें बिगिन स्टोर करते हैं, उसको मैं करेक्ट करूंगी। ठीक है, ताकि इस बार वो देखें हम कि वो क्वेरी चलती है कि नहीं ढंग से। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी नल नहीं होना चाहिए। और कौन सी हमने चीजें स्पेसिफाई करी थी, हाँ, तो जिम आईडी हमारी होनी चाहिए। अब हमको पता है कि जिम आईडी जो है ना, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ फॉरेन की। इसकी मदद से ये मेंबर अपने पर्टिकुलर जिम के साथ लिंक होना चाहिए। ठीक है, सो जिम आईडी और इसका जो टाइप है हमको पता है, दैट इज यूयू आईडी। ठीक है, यूयू आईडी ही स्टोर करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जिम्स में जो आईडी हमने क्रिएट किए ना वो यूयू आईडी टाइप है। अगर मैंने जिम की जो आईडी है, ठीक है, उसको हमने सीरियल टाइप क्रिएट किया होता तो मेरे को यहाँ पे जिम आईडी सीरियल लिखना पड़ता। ठीक है, ये वही टाइप है जो जिम की अपनी आईडी की टाइप है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे हम यूयूआईडी से स्टोर कर लें और वहां पे मैंने सीरियल अगर यूज किया होता तो यहाँ पे मैं यूयूआईडी कर लेती, वहां सीरियल होता, वो मिसमैच हो जाता है ना। टाइप हैज टू बी सेम क्योंकि उस चीज को वो रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो जिम आईडी, यूयूआईडी एंड रेफरेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि ये रेफरेंस कर रहा है तो जिम्स को रेफर कर रहा है, और उसकी कौन सी आईडी, मतलब कौन से कॉलम को रेफर कर रहा है। तो जिम्स में जो उसका कॉलम नेम है आईडी, उसको ये पर्टिकुलर जिम आईडी रेफर करेगी। ठीक है, एंड इट विल नॉट बी नल, ऑब्वियसली ये नल नहीं हो सकता। हर मेंबर एक ना एक जिम के साथ एसोसिएटेड तो है ही, तो हमारे पास हर मेंबर के लिए उसकी जिम आईडी होनी चाहिए, वो नल नहीं हो सकती। ठीक है, तो आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, एंड हाँ, हमने दो कॉलम्स की बात की थी और होंगे। तो मेंबरशिप पूरा लिख देते हैं। मेंबरशिप स्टार्ट डेट होगी। ठीक है, एंड डेट है तो इसका टाइप जो होती है वो डेट टाइप आ जाती है। ठीक है, तो मेंबरशिप स्टार्ट डेट और एंड डेट को नल से हम अभी रहने देते हैं। और मेंबरशिप एंड डेट। ठीक है, ये भी हमारी डेट आ जाएगी।
ठीक है। तो इतना हमारा जो है अभी मेंबर्स का टेबल हो जाएगा। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये था कि कैसे इस मेंबर टेबल को हम जिम टेबल के साथ लिंक कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो जिम आईडी है, दिस इज गोइंग टू बी द फॉरेन की एंड इट रेफरेंसेस द जिम्स। कौन से कॉलम को, उसके आईडी वाले कॉलम को रेफर करता है। ठीक है। इसको रन करके देखते हैं कि एरर आएगा कोई, कि ये रन हो जाएगा। So it has run successfully. If we go into our tables now, then we'll have two tables. एक हमारे पास members का टेबल भी आ जाना चाहिए, ये देखो। सो इसकी आईडी जो है यूयू आईडी है, नेम जो है टेक्स्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर बिगिन और बाकी चीजें भी बन के आ गई। ठीक है। अभी जल्दी से चलते हैं। हम क्या चाहते हैं, इसमें जो हमने फोन नंबर स्टोर किया है, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट नंबर के नेम से है, उसको बिगिन से चेंज करके हम वापस क्या चाहते हैं कि हम टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर करें। ठीक है। सो वी वांट टू ऑल्टर द टेबल जिसका नाम क्या है, मेंबर्स। ठीक है। उसमें हम क्या करना चाहते हैं, एक कॉलम को ऑल्टर करना चाहते हैं। कॉलम कॉलम हाँ, कॉलम को ऑल्टर करना चाहते हैं जिसका नंबर नेम है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नम था कि कॉन्टैक्ट नंबर था? सो वी हैव टू गेट द नेम करेक्ट। नेम क्या था? कॉन्टैक्ट नम। या अरे हमारी वो कहाँ गई? अच्छा, हमारी वो क्वेरी उड़ गई जो हम लिख रहे थे। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल्टर। तो वापस लिख लेते हैं। अरे अगर मैं लिख पाई तो, ऑल्टर टेबल मेंबर्स। ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, ऑल्टर करना है, क्या हो गया, ऑल्टर करना है एक कॉलम को। अच्छा, ऊपर से ये जो मैं कैपिटल में लिख रही हूँ ना, ये कैपिटल में लिखना बिल्कुल कंपलसरी नहीं होता। वी कैन राइट इन स्मॉल लेटर्स ऑल्सो एंड इट विल वर्क कम्प्लीटली फाइन, बट एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया हुआ है इसलिए ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है। तो ऑल्टर कॉलम हमारा नेम जो है वो कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नम है एंड इसकी जो है टाइप हम चेंज करना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं हम? टेक्स्ट टाइप रखना चाहते हैं। ठीक है। तो अरे, तो यहाँ पे इसको हम रन कर देंगे। ठीक है। तो इस बार देखो सक्सेसफुली रन हो गया, पिछली बार पता नहीं क्या हुआ था। सो इफ यू गो बैक टू आवर टेबल्स, तो अब इसमें जो मेंबर टेबल है उसमें कॉन्टैक्ट नंबर देखो बिगिन से चेंज होके टेक्स्ट में आ गया। ठीक है। दिस बीइंग डन, दो टेबल्स हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिए। ठीक है। तो अब तीसरा टेबल जो है ना, दैट इज गोइंग टू बी आवर अटेंडेंस टेबल। वो करने से पहले एक काम करते हैं, एक जिम ऐड कर लेते हैं, एक मेंबर ऐड कर लेते हैं। ठीक है। मतलब जो मेंबर ऐड करेंगे वो एग्जिस्टिंग जिम के साथ कैसे लिंक होगा वो भी चीज हमको समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो अभी तक हमने दो चीजें कवर की हैं। वी नो हाउ टू क्रिएट टेबल्स, वी नो हाउ टू ऑल्टर सम कॉलम। ठीक है। नाउ वी विल सी कि मेंबर्स कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है। मतलब रोज कैसे इंसर्ट करते हैं टेबल में। ठीक है। सो वी वॉन्ट टू नाउ इंसर्ट, तो हम इंसर्ट कीवर्ड यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू जिम्स। ठीक है। तो जिम्स में हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसका आई गेस हमको स्कीमा लिखना पड़ेगा। लेट मी चेक, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज है, तो इसको एक बार देखते हैं कि इंसर्ट कैसे करते हैं। सो इंसर्ट हाँ, इनटू अ टेबल इन पोस्टग्रे। ठीक है। तो इंसर्ट में हाँ देखो, ये इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम बता दो, एक बार उसका स्कीमा लिखो, कॉलम्स वगैरह, और फिर वैल्यूज बता दो जो जो इंसर्ट करनी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम बताना है जिम्स। ठीक है। उसमें आईडी है, नेम है, फोन नंबर है एंड अपडेटेड अंडरस्कोर एट। ठीक है। और इधर हम फिर वैल्यूज बताना चाहते हैं। तो यार वैल्यू तो हम बताना चाहते हैं, बट आईडी तो खुद से जनरेट होनी चाहिए। ठीक है। हम तो एक यूनिक स्ट्रिंग ऑफ आईडी देंगे नहीं। ठीक है। तो एक चीज हम करना भूल गए, कि हमारा जो एक एक्सटेंशन है ना, उसको एनेबल करना पड़ता है पोस्टग्रे, ताकि यूनिकली वो आईडी खुद से जनरेट कर सके। ठीक है। तो एक बार ये करते हैं, एक्सटेंशन देखते हैं फॉर यूयू आईडी।
इन पोस्टग्रे। तो पोस्टग्रे क्या करता है, देखो हमने यूयूआईडी तो लिख दिया, बट पोस्टग्रे को कोई एक एक्सटेंशन चाहिए जो जिसकी मदद से वो यूयूआईडी जनरेट करेगा, और हमको उसको ये भी बताना पड़ेगा ना कि यार ये वाली हमारा कॉलम है, इसको ये आईडी चाहिए, ठीक है, जो तुम यूनिकली जनरेट करोगे। ठीक है, तो ये देखो, क्रिएट एक्सटेंशन इफ नॉट एग्जिस्ट यूयूआईडी स्टॉप। तो हम इसको ले जाते हैं और यहाँ पे अपना रन करते हैं इसको। ठीक है, सो अच्छा, एक्सटेंशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमारे लिए ये स्टेटमेंट रन हो गई है। तो हमने क्या किया, एक यूयूआईडी के लिए एक्सटेंशन को हमने डाउनलोड कर लिया। अब हमको पोस्टग्रे को बताना पड़ेगा ना कि कौन सी मेरी ऐसा कॉलम है जिसको ये आईडी चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे ऑल्टर टेबल जिम्स, और हम क्या करेंगे, ऑल्टर करना चाहते हैं एक कॉलम को जिसका नेम है आईडी, और उसमें हम सेट करना चाहते हैं ये एक्सटेंशन को। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि हाउ टू सेट यूयूआईडी एक्सटेंशन फॉर अ कॉलम इन पोस्टग्रे। ठीक है, क्योंकि हमको वो जानना है। तो ये तो ठीक है, क्रिएट टेबल प्राइमरी की डिफॉल्ट सेट डिफॉल्ट जनरेट रैंडम यूयूआईडी और यूयूआईडी जनरेट, हाँ ये वाला हम यूज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे ठीक है, हम चाहते हैं इस कॉलम के लिए तुम सेट कर दो एक डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, डिफॉल्ट मतलब वो खुद से जनरेट होगी जब जब हमारा एक न्यू वैल्यू इंसर्ट होगी इस टेबल में। ठीक है, और हम एक यूयूआईडी जनरेट V4, यानी ये एक यूनिक आईडी जनरेट कर देगा। सिंपल सी बात है, पहले हमने एक बार एक्सटेंशन लेकर आ जानी है। ठीक है, और फिर उसके बाद पोस्टग्रे को बता देना है कि कौन से वाले कॉलम के लिए हम वो यूयूआईडी जनरेट करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब दूसरी एक और चीज यहाँ पे कर लेते हैं कि हमारा जो टाइम स्टैम्प वाला कॉलम है ना, अपडेटेड एट, उसमें हमने डिफॉल्ट बार बार हमको नाउ लिखना पड़ेगा, यानी जब जब हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे टेबल में बार बार नाउ लिखना पड़ेगा कि अभी का टाइम लो, अभी का डेट लो। उसको भी हम सेट डिफॉल्ट कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट नाउ वैल्यू हो जाए। तो हमारा यहाँ पे कॉलम का नेम लिखेंगे कि अपडेटेड एट, हमारा कॉलम का नाम है, उसमें हम सेट करना चाहते हैं एक डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ नाउ। ठीक है, तो जब जब हमारे पास ये रन होगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तो दो चेंजेस किए हमने बेसिकली, हमने पहले एक एक्सटेंशन डाउनलोड की जो कि यूनिक यूयूआईडी जनरेट करना चाहिए, और हमने ये भी बता दिया कौन से कॉलम के लिए जनरेट करना चाहिए। और हमने अपनी अपडेटेड ऐड के लिए भी बोल दिया कि ठीक है, नाउ वाली वैल्यू ये खुद ले लेगा। ठीक है, जो जो डिफॉल्ट सेट करोगे वो खुद ले लेगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, अब हम करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल जिम्स, और वापस एक बार लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। नेम है, फोन नंबर है, और हमारे पास अपडेटेड ऐड है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज है। ठीक है, तो वैल्यूज में अब देखो, आईडी हमको पता है बाय डिफॉल्ट आनी है, हटा दो। अपडेटेड ऐड हमको पता है बाय डिफॉल्ट आना है, हटा दो। यहाँ पे जो जो चीजें पास करनी है सिर्फ वो पास करो। ठीक है, तो नेम और फोन नंबर हमारे टेक्स्ट टाइप है, तो उसको हमको कॉलन बोलते हैं इसको, आई गेस उसमें इंक्लूड करना होगा। सो हम इसको बोल देंगे मसल जिम है, एंड जो फोन नंबर है दैट इज कुछ भी अभी लिख रही हूँ मैं। ठीक है, तो आई गेस दिस इज अ 10 डिजिट फोन नंबर, एंड ये सक्सेसफुली रन हो गई है। ठीक है, तो अब हम अपने टेबल्स में चलते हैं। तो जिम्स टेबल में हमारा एक एंट्री आ जानी चाहिए। देखो, यूनिक यूयूआईडी खुद से जनरेट हो गई, अपडेटेड ऐड में भी डिफॉल्ट वैल्यू उसने खुद से ले ली। तो आज 26 जैन है, उसकी उसने वैल्यू ले ली है, और टाइम तो पता नहीं क्या ही दिखा रहा है ये। एंड नेम हमारा आ गया, फोन नंबर हमारा आ गया। ठीक है, तो जो जो चीजें हमको बाय डिफॉल्ट चाहिए उनको हमने बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर दिया, जो चीजें हमको ऐसे चाहिए थी वो ले ली। अब हम क्या करते हैं, मेंबर्स में भी एक मेंबर ऐड कर देते हैं, और देखते हैं वो इस जिम को बिलोंग करेगा कि नहीं। अगर वो जिम को बिलोंग करेगा, उसकी आईडी और ये जो मसल जिम है उसकी आईडी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज करके देखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, इसी में ऐसे चेंज करते हैं कि वी वांट टू इंसर्ट इनटू मेंबर्स। एक हमारे पास नेम आ गया,
ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या-क्या चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होंगी और क्या-क्या चीज़ें हमको स्पेसिफ़ाई करनी होंगी। तो देखो इसकी यूयूआईडी को भी अम, वो एक्सटेंशन चाहिए, वो चीज़ हमने अभी स्पेसिफ़ाई नहीं की है, ठीक है। नेम हमको देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, जिम आईडी को हमने स्पेसिफ़ाई किया हुआ है, ठीक है। और मेंबरशिप स्टार्ट डेट, एंड डेट भी हमको स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ डेट, वो स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक बार चलते हैं, एक काम करते हैं ना, ठीक है, इंसर्ट इनटू मेंबर्स, इसके पास एक आईडी है, नेम है, देखो मैं कुछ एक मिस्टेक करने लगी हूँ, एंड लेट्स सी कि हमको कुछ एरर आएगा कि नहीं, ठीक है, अभी देखते हैं। सो हमारे पास एक जिम आईडी है, और क्या-क्या था? अरे यार! ठीक है, तो हाँ, बस मेंबरशिप, स्टार्ट डेट और एंड डेट 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे मेंबरशिप, स्टार्ट डेट, और इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ये इंसर्ट इनटू मेंबर्स हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया यार, इसकी जो आईडी है मेंबर्स वाली, उसके लिए मैंने नहीं बोला है कि यूआईडी जनरेट होनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ मैंने नहीं स्पेसिफाई किया। अब देखते हैं कि इसके लिए ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी या हमको एरर आएगा, ठीक है। तो नेम हमने स्पेसिफाई कर दिया मेंबर का, मे बी राम बोल देते हैं, नेम ऑफ दैट मेंबर। इसका कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा सा अलग करते हैं जिम से, ठीक है। इसकी जो जिम आईडी है वो भी हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। मेंबरशिप, इसका जो स्टार्ट डेट है, सो डेट जो इसकी स्टार्ट हो रही है, वो भी मुझे चलो अभी स्पेसिफाई नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि हमने उसमें नॉर्मल क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं किया था, मैं नहीं बताना चाहती अभी, ठीक है। तो हम सिंपली ये कर लेंगे, हैज़ मोर टारगेट कॉलम्स देन एक्सप्रेशंस, देखो ये चीज़ आ गई हमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आईडी मांग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं, बाद में यूज़ करना ही है। हम यहाँ पे सबसे पहले ऑल्टर करेंगे अब। तो हम क्या करने लगे हैं, पहले एक बार समझ लेते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रही है। तो हमने मेंबर्स वाली आईडी के लिए बोला ही नहीं कि इसके लिए भी यू आईडी जनरेट होनी चाहिए, हमने जिम्स में वो चीज़ कर दी, हमको मेंबर्स में भी वो चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल मेंबर्स, और ऑल्टर हमने करना है एक कॉलम, ठीक है, उसका नाम जो है वो क्या है, आईडी है, एंड वी वांट, आईडी नहीं है, स्मॉल आईडी है, हाँ, एंड वी वांट टू सेट द डिफॉल्ट टू, क्या डिफॉल्ट करना चाहते हैं हम, जो जनरेटेड ये था ना, हाँ, इसको ले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए भी एक यूआईडी जनरेट हो जाए, इसको रन करते हैं, तो ये सक्सेसफुली रन हो गया हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, अब हम वापस इस पे आते हैं, अनकमेंट करते हैं इसको। तो अब हमको पता है ये आईडी यूनिकली जनरेट हो जाएगी, हमको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, नेम हमने बता दिया, कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया, जिम आईडी भी यूनिकली खुद आ जानी चाहिए, ठीक है। तो हमने जिम वाली आईडी को तो स्पेसिफाई किया है, और हमको पता है ये उसको रेफर करती है, तो ये इधर आ जानी चाहिए, ठीक है। हाँ, आई गेस। नहीं, हमको एक्चुअली में, यार देखो, हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये मेंबर कौन से जिम को बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमको एक्चुअली में आई गेस ये जिम लेना पड़ेगा, इसकी ये आईडी उठानी पड़ेगी, ठीक है। इसकी मैंने ये आईडी उठाई, और मैं वापस मेंबर्स में गई, और मैंने ये आईडी पेस्ट कर दी यहाँ पे, ये बताने के लिए कि ये मेंबर इस जिम को बिलोंग करता है, हाँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। इसको मैं अगर एक बार रन करूँ, ट्रेलिंग जंक आफ्टर न्यूमेरिकल लिटरल एट और नेर, अच्छा। अगर हम इसको भी एक बार ऐसे इंक्लोज करें और रन करें, इंसर्ट हैज मोर टारगेट कॉलम्स, ठीक है। अच्छा, ये आईडी हटाना था ना, सॉरी।
मेंबरशिप स्टार्ट डेट और एंड डेट भी मुझे अभी नहीं बतानी है। अच्छा, नाउ दिस हैज रन सक्सेसफुली, इसको एक बार जाके देखते हैं। तो हमारे पास एक न्यू मेंबर आना चाहिए जिसके पास एक अपनी एक यूनिक आईडी है। उसका नेम राम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, और देखो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने लिंक कर दिया, ये देखो मसल मैट्रिक्स जिम के साथ। ठीक है, सो मसल मैट्रिक्स की जो अपनी आईडी होगी और इस मेंबर की जो जिम आईडी होगी ना, वो सेम है। हमने अभी डाली भी, हमने इस मेंबर को उस पर्टिकुलर जिम के साथ लिंक कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो अगर तुमको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, लेट्स डू वन थिंग। हमारे पास अभी एक और जिम है ना, ऐड करते हैं इधर। ठीक है, और एक दो जिम्स ऐड करते हैं और फिर एक दो मेंबर्स ऐड करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जिम्स को देखेंगे वो रेफर कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम जिम्स में एक न्यू जिम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, उसका नेम बताऊंगी और मैं उसका फोन नंबर बताऊंगी। ठीक है, बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं, हमको पता है। तो नेम ऑफ दिस जिम इज गोइंग टू बी, क्या नाम रखें, ग्रैंड जिम बोल देते हैं इसको। ठीक है, एंड इसका फोन नंबर कुछ और रख लेते हैं। ठीक है, और इसकी आईडी तो हमको स्पेसिफाई नहीं करनी। ठीक है, तो जिम हम जब भी क्रिएट कर रहे हैं ना, हमको पता है उस जिम को यूनिकली आईडी खुद मिल जाएगी, यूयू आईडी, और अपडेटेड ऐड भी खुद हो जाता है। हमने डिफॉल्ट वैल्यू नाउ की सेट कर दी थी। ठीक है, अब हम वापस ये क्वेरी अगर रन करेंगे, ठीक है, और अपने टेबल्स में जाएंगे तो एक न्यू जिम आ जाना चाहिए। ठीक है, ये देखो एक न्यू जिम आ गया एंड इट इज अपडेटेड एट जो भी फलाना टाइम है। ठीक है, मेंबर हमारे पास अभी कोई भी नहीं है जो इस जिम से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो हम एक और वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। हम चाहते हैं दूसरा एक जिम आ जाए, जिसको हम बोलेंगे थ्राइव। ठीक है, थ्राइव जिम आ गया एंड इसको भी हम रन कर लेते हैं, तो एक और जिम ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं एक मेंबर ऐड करना चाहती हूँ। तो इंसर्ट इनटू मेंबर्स। ठीक है, इसमें हमको नेम स्पेसिफाई करना होता है। इसके फोन नंबर का जो कॉलम नेम है दैट इज कॉन्टैक्ट नम, और इसमें क्या क्या स्पेसिफाई करना पड़ता है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, जिम आईडी, इस मेंबर को हम कौन से जिम के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं उसकी आईडी देनी पड़ेगी। और मेंबरशिप स्टार्ट डेट एंड डेट से हमको भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो हम चूज कर लेते हैं। मैं बोलती हूँ यार ठीक है, मेरे को थ्राइव जिम चाहिए और मैं चाहती हूँ जो मेरा न्यू मेंबर है ना वो थ्राइव जिम का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसकी आईडी ली और मैं मेंबर्स में गई। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो है ना वो स्पेसिफाई करनी है जिम आईडी। ये तीन चीजें हमारे इस मेंबर के लिए चाहिए। ठीक है, इसका नाम बोल देते हैं कि रव है, इसका फोन नंबर जो है वो ये है, एंड ये कौन सी जिम आईडी का पार्ट हमको बनाना है, हमको इसको थ्राइव जिम का पार्ट बनाना है। ठीक है, तो आईडी को रेफर कर रहा है वो। ठीक है, तो इसको हम सक्सेसफुली अगर रन कर लें और हम अब मेंबर्स में जाएं, तो हमारे पास देखो एक न्यू मेंबर आ गया रफ। ठीक है, एंड इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये देखो, ये जो है ना, ये क्या एरो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है रिलेशन, यानी इस मेंबर का एक जिम के साथ रिलेशन है। ये देखो, ये थ्राइव जिम का पार्ट आ गया। ठीक है, यानी अगर हम समझे ना कि हमने ऐसा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया कि मेंबर्स में एक फॉरेन की है। ठीक है, जिसका नाम है जिम आईडी, जो इस मेंबर को एक पर्टिकुलर जिम के साथ लिंक कर देती है। ठीक है, जब भी हम ये मेंबर बना रहे हैं, इसमें हम उस जिम की आईडी डाल देते हैं तो वो लिंक हो जाएगा। हमको पता चल जाएगा अच्छा ये मेंबर की जो ये फॉरेन की है जिम आईडी, दिस इज रेफरिंग टू सम जिम, जो जिम्स टेबल में हमने स्टोर किया जिसकी ये आईडी होगी। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप ऐसे हमारा एस्टैब्लिश हो गया है। हमने कुछ जिम्स भी ऐड कर दिए, हमने कुछ मेंबर्स भी ऐड कर दिए। ठीक है, ठीक है, तो ये दो काम हमारे हो गए। अब हमको क्या करना है, अब हमको अटेंडेंस टेबल बनाना है। और हमको पता है कि अटेंडेंस में हम क्या करेंगे, जो अटेंडेंस किसी भी अगर इंसान की तुम अटेंडेंस मार्क कर रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए कि ठीक है ये कौन सा इंसान है, यानी मेंबर आईडी एज अ फॉरेन की हम स्पेसिफाई करेंगे। और तुम जिम आईडी नहीं भी स्पेसिफाई करो तो चलेगा, क्योंकि उस मेंबर का पता है हमको कि ये कौन से जिम के साथ लिंक्ड है, बिकॉज वी हैव अ फॉरेन की नेम एज जिम आईडी फॉर दैट मेंबर। बट हम अटेंडेंस में वो चीज स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, और फिर वो टेबल जब एक बार क्रिएट हो जाएगा देन आवर डेटाबेस वुड बी कंप्लीट। ठीक है गाइस, तो अब हम बनाते हैं अपना अटेंडेंस का टेबल। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू टेबल जिसको हम बोलेंगे अटेंडेंस।
ठीक है, तो इसमें अब हम क्या-क्या चीज़ें इंसर्ट करना चाहते हैं, इसमें भी हम एक आईडी इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, व्हिच इज़ यूयूआईडी। अब ये देखो यूयूआईडी है, दिस इज़ गोइंग टू बी द प्राइमरी की और हम यहीं पे वो चीज़ सेट कर सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, तो हम बाद में क्यों कर रहे थे क्योंकि हमने पहले नहीं किया था इसलिए हम बाद में कर रहे थे। सो वी विल सेट अ डिफ़ॉल्ट ऑफ मुझे बार-बार भूल जाता है यूयूआईडी जनरेट वी4 तो यूयूआईडी के भी डिफरेंट वर्जन्स हैं। आई गेस अब वी6 या 7 भी आ गया है, ठीक है? तो एनीवेज आईडी है हमारे पास हम इसको एक मेंबर आईडी देना चाहते हैं ठीक है विच विल लिंक दिस अटेंडेंस टेबल टू अ पर्टिकुलर मेंबर ठीक है तो मेंबर आईडी आ जाएगी एंड उसकी टाइप जो है वो यूयूआईडी आ जाएगी ठीक है टाइप यूयूआईडी क्यों है क्योंकि हमने मेंबर्स में जो उसकी आईडी है उसका टाइप यूयूआईडी डिफाइन किया अगर मैंने वो टाइप सीरियल डिफाइन किया होता तो मैं यहाँ पे सीरियल लिखती ठीक है तो ये हो गया टाइप भी डिफाइन कर दी और हमने इसको लिखना है कि इट रेफरेंसेस ठीक है सो इट रेफरेंसेस टेबल का नाम क्या है मेंबर्स एंड मेंबर्स में कौन सा कॉलम नेम है कॉलम नेम इज आईडी यस ठीक है एंड हमने इसको क्या करना है हाँ ये इतना काफ़ी है और इसको हम नॉट नल कर देते हैं ठीक है तो अटेंडेंस अगर किसी मेंबर की मार्क हो रही है तो हमको पता होना चाहिए वो कौन सा मेंबर है ठीक है सो इट हैज़ टू बी नॉट नल एंड एक काम करते हैं इसमें एक मेंबर मेंबर नेम भी रख लेते हैं एंड मेंबर नेम जो होगा वो हमारा टाइप इसका क्या होगा टेक्स्ट होगा क्योंकि दिस इज ऑल्सो गोइंग टू आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं बट ठीक है हम रख लेते हैं ताकि हमको पता चले कि कौन से मेंबर है तो नेम ऑफ दैट मेंबर एंड हमको पता है ये भी हमारा मेंबर्स टेबल को पॉइंट करेगा सो मेंबर्स में वो जो नेम है हमने नेम के नाम से रखा है एंड दिस शुड ऑल्सो नॉट बी नल ठीक है मेरे को मेंबर का नेम दिखना है सॉरी एंड फिर हमारे पास एक जिम आईडी आ जाएगी एंड दिस जिम आईडी इज ऑल्सो गोइंग टू बी यूयूआईडी अब ये कॉपी कर लेते हैं एंड इट रेफरेंसेस ये किसको रेफर करेगा ये एक पर्टिकुलर जिम को रेफर करेगा जिसका ये मेंबर पार्ट है ठीक है तो ये उसको रेफर कर देगा या फिर हाँ ठीक है हम वो चीज़ कर लेते हैं कोई बात नहीं एंड हम सपोज करो वहीं पे देखना चाहते हैं कि जिम का नेम क्या है तो जिम नेम भी ये ऐड कर लेते हैं हम यहीं पे तो पहले मैंने ये चीज़ नहीं की थी ठीक है तो जिम नेम रहने देते हैं आई गेस इतना काफ़ी है एंड उसके बाद हम क्या चाहते हैं अटेंडेंस डेट भी चाहते हैं ताकि हमको पता चले कि किस दिन वो मेंबर ऐड हुआ है मतलब अटेंडेंस किस दिन वो मार्कर है सो अटेंडेंस डेट ठीक है एंड दिस इज गोइंग टू बी इसका टाइप क्या होगी डेट हो जाएगी एंड अटेंडेंस डेट शुड ऑल्सो नॉट बी नल अगर कोई अटेंडेंस मार्क हो रही है तो हमको पता होना चाहिए किस दिन मार्क हो रही है एंड हमारे पास चेक इन टाइम आ जाएगा ठीक है तो चेक इन टाइम में हम टाइम लिख देंगे ठीक है तो दिस शुड ऑल्सो बी नॉट नल ठीक है एनीवेज तो आई गेस इतने काफ़ी हैं इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनी थिंग हमको अटेंडेंस के लिए क्या क्या चाहिए हमको कौन सा मेंबर है उसकी आईडी चाहिए कौन से जिम को बिलोंग करता है उसकी आईडी चाहिए मेंबर का नेम भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एंड अटेंडेंस डेट और चेक इन टाइम हमको ये चीज़ें लग रही हैं ठीक है तो हम क्रिएट कर लेते हैं इस टेबल को होपफुली कुछ एरर्स हमको नहीं आएंगे ओके या अच्छा यहाँ पे आई गेस सेट कीवर्ड नहीं यूज होता है ये कॉमा हटाओ there is no unique constraint matching given keys for reference table members unique constraint अच्छा ठीक है
तो ये अच्छी बात है, हमको ये एरर आया है। ये एरर क्या बोल रहा है कि देयर इज नो यूनिक कॉन्स्ट्रेंट विच इज मैचिंग गिवन कीज फॉर रेफरेंस टेबल मेंबर्स। ठीक है, तो आई गेस हमको यहाँ पे ना जो चीज़ स्पेसिफाई करनी चाहिए थी वो थी ऑन डिलीट कास्केड। ठीक है, जिसकी बात मैंने जब मैं एक्सप्लेन करी थी तब भी किया था कि अगर हमारा एक मेंबर डिलीट हो जाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी अटेंडेंस है वो भी डिलीट हो जानी चाहिए, यानी एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम ऑन डिलीट कास्केड यहाँ पे लिखना भूल गए थे, हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड जिम आईडी के साथ भी यही होना चाहिए कि अगर मेरे डेटाबेस में से एक जिम को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, उसकी आईडी अब एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी अटेंडेंस है ना वो सारी रिमूव हो जानी चाहिए। ठीक है, सो ऑन डिलीट कास्केड हम इधर भी लगा देते हैं और नेम पे भी लगा देते हैं आई गेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि चाइल्ड और पेरेंट रिलेशन है तो यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, लेट मी सी क्या दिक्कत है। नॉट नल हटाते हैं एक बार, आई गेस नॉट नल इश्यूज क्रिएट कर रहा है क्योंकि हाँ, नॉट नल आई गेस इश्यूज क्रिएट कर रहा है थोड़ा। नो कॉन्स्टेंट मैचिंग। ठीक है, तो ये एरर मुझे समझ नहीं आ रहा ना, तो हम इस एरर को ले चलते हैं और इस एरर को हम एक बार पेस्ट करते हैं और देखते हैं नेट पे क्या क्या आ रहा है। मतलब क्या है? ठीक है, तो गाइस मुझे इश्यू समझ में आ गया। मैं यहाँ पे गई और कोरा पे क्या लिखा था कि इन पोस्टग्रे इट इज वाइटली इंपॉर्टेंट दैट अ फॉरेन की रेफरेंसेस कॉलम्स दैट आर आइदर प्राइमरी की और फॉर्म अ यूनिक कांस्टेंट। ठीक है, तो जब भी हम फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, एक टेबल दूसरे टेबल को रेफर कर रहा है, सो देयर हैज टू बी अ कांस्टेंट। ठीक है, कि अगर मैं एक चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशन एस्टैब्लिश कर रही हूँ और हमारे पास मल्टीपल पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो वो चाइल्ड कौन से वाले को रेफर करेगा। जैसे मेन प्रॉब्लम क्या हुई है कि मैंने मेंबर नेम को भी एज अ फॉरेन की यूज करने की कोशिश की है। ठीक है, बट हमारा मेंबर्स में नेम तो यूनिकली एग्जिस्ट नहीं करता ना। टू पीपल कैन हैव द सेम नेम। ठीक है, जैसे राम नेम जो है, टू पीपल कैन हैव दैट। तो इसको कैसे पता चलेगा कि मेरे को कौन से पेरेंट वाले नेम को रेफर करना है। ठीक है, तो दिस इज कॉजिंग इश्यूज। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा लेसन है कि जब भी हम फॉरेन की यूज करते हैं वी ऑलवेज हैव टू यूज दैट कॉलम विच यूनिकली एग्जिस्ट। जैसे हमारे मेंबर आईडी में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमको पता है कि मेंबर के पास जो आईडी होगी वो यूयू आईडी है, इट यूनिकली एग्जिस्ट। तो हम चाइल्ड से अगर रेफर कर रहे हैं एक पेरेंट को तो हमको पता है अच्छा यूनिक कॉलम है, यानी ये कॉलम और एग्जिस्ट, ये रो और एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी टू पीपल कैन हैव द सेम नेम राम। तो चाइल्ड को कैसे पता चलेगा कि मेरा पेरेंट कौन सा वाला राम है ना। बट अगर यूनिक आईडी होगी तो उसको पता चल जाएगा अच्छा ये यूनिक आईडी यहाँ पे पॉइंट करती है। तो मेन इशू जो है ना, ये जो मेंबर नेम मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है, दैट इज द मेन इशू। ठीक है, सो अगर मैं इसको रन करती हूँ अब, तो जिम्स हमारा नेम है मेंबर, मतलब टेबल का नेम, जिम नेम नहीं है। सो दैट वाज द मेन इशू। सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग एरर क्योंकि यहाँ से हमको समझ में आया कि अगर हम कोई भी फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं ना, सो इट हैज़ टू पॉइंट टू अ कॉलम जिसमें सारे रोज जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं। जैसे मेंबर आईडी पॉइंट कर रहा है आईडी इन मेंबर्स, जो हमने यूयू आईडी यूज़ करी है यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। जिम्स में भी सेम चीज़ है। बट अगर मैं नेम को पॉइंट कर रही थी, ठीक है, इस टेबल से, तो चाइल्ड विल नेवर नो इफ देर आर टू पीपल विद द सेम नेम राम राम, तो ये कौन से वाले को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो वो हमारा कॉन्स्टेंट वायलेट कर रहा था। तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने सीखी। ठीक है, तो अब हम टेबल्स में अगर चले, हमारे पास एक और टेबल बन के आ जाना चाहिए विच इज़ दी अटेंडेंस टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये जो दो लिख के आ रहे हैं ना, जिम और मेंबर, मतलब ये जो अटेंडेंस है ना, दिस इज गोइंग टू रेफर जिम ऑल्सो एंड दिस इज गोइंग टू रेफर मेंबर्स ऑल्सो, जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया है। ठीक है, तो अब हम
अटेंडेंस टेबल भी हमने बना दी है एंड अभी तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने बैकएंड में चलेंगे एंड एक बार जब हम बैकएंड समझ लेंगे, उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी नोटेबिलिटी में, जैसे मैंने डेटाबेसेस को एक्सप्लेन किया था। देन वील क्रिएट द एंटायर बैकएंड, उसको हम डेटाबेस के साथ लिंक करेंगे एंड अगर हमने टेस्टिंग भी करनी है पोस्टमैन की मदद से टेस्टिंग करनी है तो हम वो चीज़ भी करेंगे। एंड वंस इट्स वर्किंग वी नो कि हमारा बैकएंड और जो हमारा डेटाबेस है दैट दे आर कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपर्ली। तो उसके बाद फिर हम फ्रंट एंड में चलेंगे। फ्रंट एंड में बहुत हमारा आई वुड से 5-10 मिनट का काम है बिकॉज हमने बस एक फॉर्म बनाना है, एक बटन बनाना है, नंबर हमने बैक एंड पे सेंड करना है और उस नंबर को हमने अपने डेटाबेस के साथ चेक कर लेना है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या ठीक है अटेंडेंस मार्क करनी है। सो दैट इज गोइंग टू बी ईजी। सो yeah, now I'll meet and we'll work on the back end.